दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। दिल्ली में कल चुनाव हुआ। 10 साल के बाद आम आदमी पार्टी वहां पे विधानसभा चुनाव हार जाती है। आम आदमी पार्टी 22 सीटें पाती है और बीजेपी 48 सीटें पाकर 27 साल बाद दिल्ली में अपने बलबूते सरकार बनाने जा रही है। 2014 से पूरे देश में प्रचंड मोदी लहर थी, लेकिन यू लगातार 2-3 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जीतने में असफल थी। नवंबर 2023 में अरविंद केजरीवाल ने एक दावा किया था कि नरेंद्र मोदी कभी भी जिंदगी में आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, आप देख भी सकते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। देखा आपने वीडियो, ये नवंबर 2023 का था। केजरीवाल कह रहे थे कि मोदी इस जन्म में कभी आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाएंगे, लेकिन कल यानी 8 फरवरी को यह संभव हो गया जब दिल्ली के नतीजे आए और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। लेकिन आज इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वैसे कल से कई लोग एक आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं कि 14 सीटों पे अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो जितने सीटों से भाजपा जीती है उस मार्जिन से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिला है। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इन 14 सीटों पर चुनाव लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 48 से घटकर 34 पे आ जाती और आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन 36 सीटें पा जाता। वैसे ओवैसी ने भी आम आदमी पार्टी को एक सीट का नुकसान पहुंचाया है। 2 सीटों पर ओवैसी मजबूती से लड़े हैं ओवैसी की पार्टी, और एक सीट पे ओवैसी की वजह से आम आदमी पार्टी को चुनाव हारना पड़ा। यानी 15 सीटों पे कुल मिला जुलाकर आम आदमी पार्टी को भाजपा की वजह से नहीं बल्कि दूसरी पार्टी की वजह से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये जो आंकड़े 14 सीटों 15 सीटों वाला तो किसी न किसी चैनल पे आपको किसी न किसी ने बता दिया होगा। एक बड़ी खबर आज, एक बड़ा खुलासा किया। एक पत्रकार है आदेश रावल, आप में से बहुत लोग उनको जानते होंगे, नहीं तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। आदेश रावल कांग्रेस को पिछले कई सालों से लगातार कवर करते आ रहे हैं। काफी दिनों तक एनडीटीवी में रहे और अब स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। शायद अगर मेरी जानकारी सही है तो लोकमत के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने लल्लन टॉप के प्रोग्राम, लल्लन टॉप जो इंडिया टुडे ग्रुप का यूट्यूब चैनल है लल्लन टॉप, उसमें मुझसे कहा कि चुनाव के बाद अजय माकन ने उनसे कहा था कि आम आदमी पार्टी 23 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई। सोचिए, ये अजय माकन कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 23 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी। मतदान के बाद कह रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं मैं मैं क्या बता रहा हूं? भाई साहब, यही है। कांग्रेस वहां भाजपा को नहीं, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही थी। तभी तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी 22 या 23 से ज्यादा सीटें नहीं पाएगी, और नतीजे आते हैं 22 ही पाती है। वैसे आदेश रावल लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस का फोकस 18 सीटों पर है। वो अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना चाहती है, 4 से लेकर 10 ले जाना चाहती है। वोट परसेंटेज बढ़ा उनका, 3% के करीब, 4% के करीब वोट था, बढ़ के 7% के करीब हो गया। लगभग 100% की बढ़त हुई। 18 सीटों का जो टारगेट था, वहां पे 14 सीटों पर उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हार गई, जीत गई, माफ कीजिएगा। मतलब 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वजह से हार गई। अब जरा ध्यान से सुनिए,
आदेश रावल को मैंने बताया कि कांग्रेस को पिछले कई सालों से कवर कर रहे हैं। वैसे और भी पत्रकार हैं जो लगातार कांग्रेस को कवर करते रहे हैं, लेकिन आदेश रावल वो बातें मुखर होकर बताते भी हैं। मैं राज कपूर जी से कहूंगा जो स्क्रीन पे वो आंकड़ा रख दीजिए, मैं बताता हूं किन किन सीटों पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की वजह से नुकसान हुआ है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ती तो वो सीट भाजपा हार जाती। मैं बता रहा हूं, संगम विहार की सीट भारतीय जनता पार्टी 344 सीट मतों से जीती है। वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को 15,863 वोट मिला है और भाजपा सिर्फ 344 वोटों से जीती है। त्रिलोकपुरी में भारतीय जनता पार्टी 392 वोटों से जीती है। वह कांग्रेस के प्रत्याशी को 6,147 वोट मिला है। मतलब कांग्रेस और आप मिलकर लड़ते तो ये जीत जाते। फिर आते हैं जंगपुरा, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वो हारे हैं 675 वोटों से। यहां कांग्रेस के सूरी जो कैंडिडेट थे, जो पूर्व विधायक के बेटे थे, उनको मिले हैं 7,350 और आम आदमी पार्टी हारी कितने से है? 675 वोटों से। उसके बाद आते हैं तिमारपुर। तिमारपुर में आम आदमी पार्टी 975 वोटों से हारी है और कांग्रेस के कैंडिडेट को यहां मिला है 7,827 वोट। राजेंद्र नगर, यहां पर आम आदमी पार्टी 1231 वोटों से हारी है और कांग्रेस को 4,015 वोट मिले हैं। मालवीय नगर, यहां पर आम आदमी पार्टी 2131 वोटों से हारी है और कांग्रेस के प्रत्याशी को मालवीय नगर में 5,779 वोट मिले हैं। ग्रेटर कैलाश, आम आदमी पार्टी भाजपा से 3,188 वोटों से हारी है, जहां से सौरभ भारद्वाज मंत्री थे। यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को 6,711 वोट मिले हैं। नई दिल्ली, नई दिल्ली वो सीट जहां पे बार बार संदीप दीक्षित कह रहे थे कि मुझे अपनी हार का बदला लेना है। दरअसल अपने पहले ही चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 2013 में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को नई दिल्ली विधानसभा सीट पर 22,000 वोटों से हराया था। इस सीट पर केजरीवाल हारते हैं बीजेपी के प्रवेश वर्मा से 4,090 वोटों से लगभग हारते हैं और यहां पर संदीप दीक्षित को, कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4,568 वोट मिलता है। छतरपुर में आम आदमी पार्टी हारती है 6,239 वोटों से। यहां पे कांग्रेस को मिलता है 6,600 वोट। महरौली में आम आदमी पार्टी हारती है 8,218 वोटों से और कांग्रेस को मिलता है 9,338 वोट। मादीपुर में आम आदमी पार्टी 10,890 वोटों से हारती है, यहां पे कांग्रेस को मिलता है 17,958 वोट। बादली में आम आदमी पार्टी हारती है 15,163 वोटों से, यहां पे कांग्रेस को मिलता है 41,071 वोट। यहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव लड़ रहे थे। कस्तूरबा नगर, कस्तूरबा नगर में तो आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर थी। यहां पर बीजेपी को 38,000 वोट मिले, कांग्रेस को 27,000 वोट मिले और आम आदमी पार्टी को 18,000 वोटों से वोट मिले। यहाँ पे आम आदमी पार्टी 19,000 वोटों से हारी है, लेकिन कांग्रेस यहाँ 27,000 वोट पाई है। नांगलोई जाट में आम आदमी पार्टी 26,000 वोटों से हारती है और कांग्रेस यहाँ 32,000 वोटों से प्रत्याशी पाता, उनका प्रत्याशी। और मैं मुस्तफाबाद का बता दूं, मुस्तफाबाद में ये मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। यहां मोहन सिंह बिष्ट को 85,215 वोट मिलते हैं और आम आदमी पार्टी के अदील अहमद खान को 67,637 वोट मिलते हैं। वो 18,000 वोटों से हारते हैं। लेकिन खेल कहां पे हुआ है? ओवैसी ने यहां दिल्ली दंगे के आरोपी मोहम्मद ताहिर हुसैन को प्रत्याशी बनाया था, जो 33,474 वोट पाते हैं। यानी मुस्लिम वोटों में डिवीजन हुआ। खैर यहाँ पे कांग्रेस भी लड़ी, कांग्रेस के प्रत्याशी अली मेहदी को 11,000 वोट मिले, लेकिन आम ओवैसी की पार्टी को 33,474 वोट मिले और आम आदमी पार्टी
इस सीट पे भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट से 17,578 वोटों से हार गए। ये सारे आंकड़े ये कहानी बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी केस की वजह से हरियाणा में कांग्रेस को 6 सीटों का नुकसान हुआ था। क्या उसका बदला लिया है? उसका बदला लिया है उसने? या गुजरात चुनाव में कांग्रेस और आप अलग अलग लड़े थे। वहां कांग्रेस बुरी तरह से तीसरे नंबर पर चली गई थी और आम आदमी पार्टी को दूसरे नंबर पर चली गई थी। तो जिन राज्यों में बाकी कुछ राज्य में कांग्रेस का कोई ज्यादा नुकसान नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी की जीत आसान कर दिया। ये कहिए कि कांग्रेस की वजह से आज बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में बहुमत पाई है और आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े से 14 सीटें पीछे रह गई है। तो ये बड़ा खुलासा किया आदेश रावल ने कि बताइए, कांग्रेस अध्यक्ष बोल रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस माफ कांग्रेस के बड़े नेता प्रभारी दिल्ली के अजय माकन, कि आम आदमी पार्टी 23 सीटें जीतेगी और जीतती 22 है। अब राजनीति में रिश्ता क्या कहलाता है इसको आप समझिए, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी का खेल दिल्ली में 14 सीटों पे कांग्रेस ने बिगाड़ा और 15वीं सीट पर ओवैसी की पार्टी ने बिगाड़ा। नहीं तो ये 15 सीटें अगर जीत जाती आम आदमी पार्टी, 22 वो जीत चुकी है 37 सीटों पर, यानी आज की डेट में केजरीवाल कम मार्जिन के साथ ही लेकिन बहुमत की सरकार बना सकते थे। लेकिन इंडिया गठबंधन जो लोकसभा चुनाव में बना था वो उसके बाद हरियाणा चुनाव में टूट गया। आम आदमी पार्टी वहां 75 सीटों पर चुनाव लड़ी और इसकी वजह से 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस जितने वोटों से हारी उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने वहां पे पाया था। और अंत में एक बात और कह दूं, ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली में जबरदस्त एंट्री की है, 2 सीटों पे उसको अच्छे वोट मिले हैं। ये और ओवैसी की वजह से यहां फिर भाजपा को फायदा हुआ है। रिपोर्ट कैसी लगी बताइएगा जरूर। खबर 10 तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।